एक 16 साल की लड़की अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये घटना आपको ये बताएगी, अगर कोई इंसान अपनी हवस को पूरा करना चाहता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले कि आप भूल जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे सेट करें। मध्य प्रदेश 79 रेलवे कोटा, जहां एक राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और उसका एक बेटा जिसका नाम तनुष विश्वकर्मा था, उसके साथ रहता था। जो राजकुमार की पत्नी थी वो 2030 में ही एक्सपायर हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर में बच्चों का पालन पोषण राजकुमार अकेले ही किया करता था। वो रोज सुबह उठ करके टिफिन और खाना बनाता, अपने बच्चों को स्कूल भेजता और खुद ऑफिस के लिए जाता। शाम के वक्त वो ऑफिस से घर वापस आता और घर का सारा काम करता। लगभग ये सब कुछ 1 साल तक चलता है, लेकिन फिर उसके बाद मार्च 2024 में जो राजकुमार रहता है वो पिपरिया जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि जो राजकुमार था वो पिपरिया से ही बिलोंग करता था। लेकिन उसकी रेलवे की नौकरी थी, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर जबलपुर में हो गया था। अब राजकुमार के बच्चों के एग्जाम 16 मार्च को एंड होने वाले थे। अब वो 17 मार्च 2024 को पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे ट्रांसफर लेकर। लेकिन इसके 2 दिन पहले 15 मार्च 2024 को काव्या की पिपरिया में रहने वाली कजन सिस्टर को एक व्हाट्सएप नोट आता है, जो कि खुद काव्या ने ही भेजा था, जिसमें काव्या काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो ये कह रही थी कि मुकुल ने पापा और तंशक दोनों को जान से मार दिया। वो जो उसकी कज़न रहती है वो घर में ये सारी चीज़ें बता देती है। तो जो राजकुमार का बड़ा भाई था वो राजकुमार को कॉल लगाता है, तो राजकुमार कॉल रिसीव नहीं करता। तो वो अपने रिश्तेदार को फ़ोन लगाता है, जो जबलपुर में ही रहता था। वो रिश्तेदार राजकुमार के घर जाते हैं तो उन्हें राजकुमार के घर में ताला लगा हुआ मिलता है। वो आजू बाजू जब लोगों से राजकुमार के बारे में पूछते हैं तो आजू बाजू के लोग ये बताते हैं कि आज सुबह से लेकर के अभी तक उन्होंने राजकुमार को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। तो वो सब लोग मिल के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उनके घर पर आती है, वो ताले को तोड़ती है और वो जैसे ही अंदर जाती है तो पूरे घर में सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस जैसे ही बाथरूम का गेट ओपन करती है तो वहाँ पर उन्हें राजकुमार की डेड बॉडी मिलती है। जैसे ही वो और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें तनिष की बॉडी मिलती है, जो कंबल में लिपेटी हुई थी और फ्रिज में थी। नो, जो पुलिस थी उसे राजकुमार के घर में राजकुमार और उसका बेटा तनिष तो मिलता है, लेकिन काव्या नहीं मिलती, जिससे पुलिस को यह लगता है कि किसी इंसान ने इन दोनों को मारा और काव्या को किडनैप करके ले गया। फिर पुलिस को वो व्हाट्सएप नोट दिया जाता है, जिसमें पुलिस को साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये सब के पीछे मुकुल का हाथ है, क्योंकि इसमें काव्या ने ये कहा था कि मुकुल ने पापा और तनिष को मार दिया है। फिर मुकुल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि मुकुल कोई और नहीं बल्कि काव्या के ही घर के पास रहने वाला एक लड़का है, जिसके बाद पुलिस कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। लगभग 2 बजे के आसपास मुकुल अपनी रेड स्कूटी लेकर काव्या के घर के सामने आया था, और जो काव्या थी उसके हाथ में उसका फ़ोन था और वो मुकुल की स्कूटी के ऊपर बैठी रही थी। वो दोनों थोड़े ही दूर जाते हैं और रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म दोनों नंबर रेलवे 4 से स्टेशन के अंदर तो जाते हैं, लेकिन प्लेटफार्म नंबर 1 से एंट्री करते हैं और प्लेटफार्म नंबर 4 से एग्ज़िट कर लेते हैं। नाउ पुलिस को ये चीज़ देख के कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं काव्या और मुकुल मिले हुए हैं। इन दोनों ने ये सब कुछ किया है और ये अब भाग रहे हैं। नाउ ये दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक बस पकड़ते हैं। कुछ किलोमीटर बस में चलते हैं, फिर उसके बाद अपनी बस को चेंज कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें ये इसलिए कर रहे थे ताकि पुलिस इन्हें ना पकड़ पाए। लेकिन तभी पुलिस मुकुल और काव्या ये दोनों का बैकग्राउंड चेक करती है तो पता चलता है कि जो मुकुल है उसने एक बार सितंबर 2023 में काव्या को भगा लिया बता था, लिया था, जिसके जिसके बाद बाद राजकुमार राजकुमार ने ने एफआईआर एफआईआर करी करी और और पुलिस ने पुलिस ये ने दोनों ये को दोनों को हरिद्वार से हरिद्वार पकड़ से लिया। पकड़ लिया। जिसके बाद जिसके राजकुमार बाद ने मुकुल राजकुमार के ने ऊपर मुकुल के पॉक्सो ऊपर एक्ट लगवा पोक्सो दिया और उसे एक्ट जेल लगवा भिजवा दिया दिया। और उसे लगभग जेल मुकुल भिजवा 15 दिया। दिन तक जेल में लगभग था, फिर मुकुल उसके 15 बाद दिन उसे तक बेल जेल में था, फिर उसके बाद उसे बेल मिली। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से राजकुमार पिपरिया शिफ्ट होना चाहता था। नौ, अब जो पुलिस होती है वो मुकुल के घर वालों से भी इंटरोगेशन करती है, तो वो ये बताती है कि मुकुल से 12वीं पढ़ा हुआ है। वो स्टार्टिंग में ही कॉलेज जाता था, लेकिन फिर उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग में काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से ज़्यादातर टाइम वो जिम में ही रहता था। तब ही उसकी मुलाकात काव्या से हुई, वो दोनों प्यार करने लगे और घर छोड़ के भाग गए, जिसके बाद राजकुमार ने उसे अरेस्ट करवाया और जेल भिजवाया।
लेकिन वो जब से जेल से आया है उसका बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है। वो सिर्फ क्राइम मूवीज़ देखता था और शायद प्लान कर रहा था बदला लेने के लिए। नौ पुलिस उन्हें काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी ढूंढने के लिए। उन दोनों ने अपने फ़ोन ऑफ कर रखे थे जिनकी वजह से उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वो दोनों अपनी लोकेशन हमेशा चेंज कर रहे थे, जैसे श्योर श्योर से कटनी, कटनी से अयोध्या, अयोध्या से पूना, जहां उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा था। नौ अब जो पुलिस रहती है मुकुल को पकड़ने के लिए उसके सर के ऊपर 10,000 का इनाम भी रखती है, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती। बट 17 मार्च 2024 इस दिन काव्या ने अपना फ़ोन ऑन करा था और एक जगह ऑनलाइन पेमेंट करी थी, जिसकी वजह से पुलिस को लोकेशन मिल जाती है और वो लोकेशन पुणे की थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो वो वहां से गायब हो चुके थे। पुलिस लगभग 2 महीने तक इनको ढूंढती है पर ये 2 महीने तक नहीं मिलते। बट 28 मई 2024 लगभग 2 महीने के बाद हरिद्वार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक लड़की वेटिंग एरिया में आराम कर रही थी, वहाँ से एक पुलिस कांस्टेबल जा रही थी जो कि सिविल ड्रेस में थी। उसकी नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है वो समझ जाती है ये कोई और नहीं काव्या ही है। वो जो पुलिस कांस्टेबल रहती है वो काव्या के पास जाती है और धीरे धीरे उसके साथ बात करना शुरू करती है। लेकिन तभी वहाँ पर मुकुल आ जाता है। वो देख के समझ जाता है कि वो दोनों अब पकड़वाने वाले हैं। वो जो मुकुल रहता है वो ये बहाना करता है कि मेरा सामान कुछ पीछे रह गया है, वो मैं लेके आता हूँ। वो सामान लेने नहीं जाता बल्कि वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जो पुलिस कांस्टेबल रहती है वो काव्या को अरेस्ट कर लेती है। वो उसे जबलपुर थाने में लेके जाती है और वहाँ पे उससे इंटरोगेशन करते हैं, जहाँ पर वो ये बताती है कि वो मुकुल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच में काव्या का पिता राजकुमार आ रहा था। वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने नहीं दे रहा था। उन्होंने मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और वो हम सबको लेकर पपरिया शिफ्ट होने वाले थे। अगर ऐसा हो जाता तो वो मुकुल से नहीं मिल पाती। लेकिन 15 मार्च 2024 को मुकुल ने प्लान बनाया। वो घर के पिछले कमरे से अंदर आया। उसने राजकुमार को बहुत जोर से डंडा मारा और उसकी हत्या कर दी। ऐसा करते हुए उनको तनुष ने भी देख लिया और उन्होंने तनुष को भी मारा और उसे कंबल प्लेट के फ्रिज में डाल दिया। उसके बाद वो दोनों घर से भाग गए और लगातार अपनी लोकेशन चेंज करते रहे। लगभग 2 महीनों में उन्होंने अपने पिताजी के अकाउंट से 1.5 लाख उड़ा दिए। उसके बाद उन दोनों के पास पैसा खत्म हो गया था। वो इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और इतने में ही उनको पुलिस ने पकड़ लिया। आपको बताता चलूँ उसके बाद मुकुल ने भी सरेंडर कर दिया था क्योंकि उसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और इन सब के बाद काव्या बाल जेल में है और मुकुल को कड़ी से कड़ी सज़ा हो रही है। इस स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा, अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। आप लोग मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पे सेट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।